नमस्कार किसान साथियों आपको मेरे पीछे जो गेहूं की फसल दिख रही है। साथियों इस गेहूं की फसल में जो है 80-90% बालियां निकल आई हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि लगभग हर कल्ले के अंदर जो है बाली निकल चुकी है। और साथियों आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस बाली की जो लंबाई है वो कितनी कम है, इसके अंदर कितने कम दाने हैं। साथियों आपको दिख ही रहा होगा, अगर वीडियो में साफ दिखता हो तो मैं आपको गिनकर दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 12-13 दाने सिर्फ एक बाली के अंदर हैं। अब साथियों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस फसल के अंदर किसान को कितना लॉस होगा। और ये किसान भाई चाहते हुए भी इन बालियों की जो लंबाई है इसको नहीं बढ़ा सकते। अगर ये समय रहते अभी भी जो है कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लें तो इन बालियों के अंदर जो दाना भराई होगी वो दाना भराई अच्छे से हो जाएगी। दाना थोड़ा मोटा होगा और दाना मोटा होने की वजह से जो है ये कुछ हद तक जो है अपनी प्रोडक्शन में सुधार ला सकते हैं, कुछ हद तक पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर साथियों आपकी गेहूं की फसल में बालियां अभी नहीं निकली हैं, बालियां अभी नहीं बनी हैं उसके गबोटे के अंदर, तो साथियों आपके पास अभी पूरा समय है। आप सही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गेहूं की फसल के अंदर लंबी बालियां आएँ और हर बाली के अंदर अधिक से अधिक दाने आएँ। या फिर साथियों अगर आपकी फसल में बालियां गबोटे के अंदर बनना शुरू हो गई हैं या फिर निकलना शुरू हो गई हैं, तो साथियों आप जो है उनकी बालियों को तो लंबा नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर जो दाने आएंगे उन दानों के हालात सुधार सकते हैं। दानों को मोटा बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, उनको फ्रेश रख सकते हैं, उनको सिकुड़ने से बचा सकते हैं। तो आपकी जो पैदावार है उसके अंदर कुछ परसेंटेज यानी कि कुछ हद तक जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो साथियों अगर आपकी फसल के अंदर अभी बालियां बनना शुरू नहीं हुआ है, ना ही उसके गबोटे के अंदर बालियां बनना शुरू हुई है और ना ही बालियां निकलना शुरू हुआ है, तो साथियों इस समय पर जो है आप अपनी बालियों को लंबा बनाने के लिए, उसके अंदर अधिक से अधिक दाने बनाने के लिए अपनी फसल के अंदर अगर उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो एनपीके 19-19 का इस्तेमाल करें। और अगर नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है तो एनपीके 052-34 1 किलोग्राम मात्रा, और इसके अलावा इसके साथ में 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो साथियों आप 100 ग्राम बोरॉन 20% वाला ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी फसल में किसी तरीके के कोई रोग, कोई फंगल डिसीज ना लगें। और इन तीनों चीज़ों को जो है अपनी फसल में आप बालियां बनने से पहले, अगर गबोटे के अंदर बालियां बनना शुरू नहीं हुई हैं उससे पहले स्प्रे कर दें। तो साथियों इससे जो है गेहूं की फसल के अंदर बालियां बनते समय पौधे को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो सब पूरे हो जाएंगे और फसल के अंदर बालियां लंबी आएंगी और हर बाली के अंदर अधिक से अधिक दाना भरा होगा। इसके अलावा साथियों अगर इस समय पर गेहूं की पत्तियां पीली होती हों और फसल के अंदर किसी तरीके का कोई रोग भी ना हो, तो साथियों ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो आप इस समय पर जो है अपनी फसल के अंदर 500 ml नैनो यूरिया और उसके अलावा 400 से 500 ml सल्फर, उसके साथ में साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का। इन तीनों चीज़ों के अलावा आप चाहें तो एक फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चारों चीज़ों का साथियों जो है अपने खेत में छिड़काव कर दें। तो इससे आपके पौधे के अंदर जो बालियां बनने से लेकर बालियां गबोटे के बाहर निकलने तक का जो भी प्रोसेस है काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बाली के अंदर अधिक दाने होंगे और बालियों की लंबाई भी ठीक ठाक होगी। इसके अलावा साथियों अगर आपकी फसल इस स्टेज में आ चुकी है, उसके अंदर बालियां बन चुकी हैं और आपको दिख रहा है कि दाने कम या ज़्यादा जो भी हैं इस समय पर, आप दाने को फ्रेश रखना चाहते हैं, मोटा रखना चाहते हैं, तो साथियों इसके लिए आप जो है इस समय पर एनपीके 0050, और अगर आपको लग रहा है कि गेहूं की पत्तियां ये पीली हैं, अगर थोड़ी बहुत भी पत्तियां आपको पीली दिखती हो, आपको नाइट्रोजन की कमी लगती हो साथियों, तो साथियों आप इसकी जगह पर जो है एनपीके 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 13045 के अंदर आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन की कमी से अगर पत्तियां पीली हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। और अगर साथियों कोई फंगल डिसीज़ है तो उसके लिए आप अलग से उपचार करें या फिर इसी के साथ में एक फंगिसाइड को मिक्स कर लें। इसके अलावा साथियों आप पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पोटास का इस्तेमाल कर लें। तो इसका इस्तेमाल करने से साथियों जो इन बालियों के अंदर जो भी दाने हैं, जितने भी दाने हैं, वो दाने लास्ट तक ठीक रहेंगे, सिकुड़ेंगे नहीं, उनका वजन कम नहीं होगा और आपकी गेहूं की जो पैदावार है वो कुछ हद तक बढ़ जाएगी, कुछ परसेंटेज तक बढ़ जाएगी। और अगर साथियों आपकी फसल में इसके गबोटे के अंदर अभी बालियां बनना शुरू भी नहीं हुआ है तो साथियों आपके पास पूरा समय है। आप समय रहते जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं बालियां निकलते समय उनका इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उनको करें, आप किसी और लोगों के वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कृषि सलाह केंद्र पर जाकर सलाह ले सकते हैं, या फिर आप जिनसे दवाएं खरीदते हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों बालियां निकलते समय आप ज़रूर कुछ ना कुछ पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई जब उनकी फसल 60-70 दिन तक की होती है तभी तक खादों का इस्तेमाल करते हैं, और जब फसल के अंदर ज़्यादा कल्ले वगैरह बन जाते हैं तो फसल को छोड़ देते हैं। वो किसी फर्टिलाइज़र, किसी पोषक तत्व, किसी खाद का इस्तेमाल नहीं करते।
और जिसकी वजह से जो है बालियां या तो ऐसी आएंगी 7-8 दाने एक साइड से, या फिर हद में हद 9 दाने 10 दाने, इतने ही दाने उनकी बालियों के अंदर आते हैं। जबकि आप में से बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जानते हैं कि इस बाली के अंदर एक साइड से 12 दाने 13 दाने यहाँ तक कि 15-15 दाने जो है एक साइड से बाली के अंदर आते हैं। कुल मिलाकर बाली के अंदर 30 दाने 31 दाने तक जो है एक एक बाली के अंदर आ जाते हैं। और इस बाली के अंदर 14-15 दाने 16 दाने 12 दाने इतने ही दाने सिर्फ आएंगे। तो साथियों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गेहूं की पैदावार और उस गेहूं की पैदावार दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। इसीलिए साथियों आप जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर सही समय पर सही पोषक तत्वों का और उचित मात्रा में इस्तेमाल करें, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले, अच्छा प्रोडक्शन मिले। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम की होगी। जानकारी अगर काम की हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।